हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है चिट्टा या ग्रास हॉपर। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर कैसी होती हैं और उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है इसके बारे में और उसका एग्रीकल्चर के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, इन बातों को इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन अपना टिड्डा या ग्रास हॉपर। ओके, तो टिड्डा या ग्रास हॉपर सभी ने देखा हुआ है। नॉर्मल अपने जो सीजन है रेनी सीजन, उसके बाद ये देखने को मिलता है। ठीक है, और जो टिड्डा है इसका वैज्ञानिक नाम है हीरोग्लाइफस बेनियान। वैज्ञानिक नाम है इसका हीरोग्लाइफस बेनियान, और एक और स्पीसीज की हीरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेटस। दो इसकी जो है स्पीसीज अपने पास प्रेजेंट होती हैं, हीरोग्लाइफस बेनियान और हीरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेटस। ठीक है, तो ये इनका साइंटिफिक नाम है। उसके बाद देखिए इसकी वर्गीकरण स्थिति, वर्गीकरण क्या है इसका, तो इसका संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है, वर्ग इसका इंसेक्टा है, गण इसका जो है ऑर्थोप्टेरा है, और वंश इसका जो है आगे हीरोग्लाइफस, और जाति इसकी बेनियन। तो अगर बेनियन की जाती है तो बेनियन आ जाएगा, अगर निग्रोरिप्लेटस जाती है तो निग्रोरिप्लेटस लेते। ये इसकी वर्गीकरण स्थिति। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो टिड्डा है इसको खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। खरीफ का टिड्डा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु के टाइम पर ये जो टिड्डा है ये अपने काटने और चबाने वाले मुखांगों की सहायता से फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको खरीफ का टिड्डा कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही जो है स्वभाव के अंदर भूखा और शाकाहारी जो है कीट होता है, जो कि पूरे विश्व के अंदर पाया जाता है, विश्वव्यापी होता है। इसका जो शरीर होता है उसके ऊपर एक बाह्य कंकाल पाया जाता है, वो बाह्य कंकाल जो है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो काइटिन का बना इसके ऊपर जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसके बाद बात करें इसकी बाह्य संरचना की, तो इसकी बाह्य संरचना के अंदर इसका शरीर जो है इसके 3 भागों के अंदर बटा होता है। शरीर के इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है इसमें सिर। तो 3 भाग जो इसके शरीर के अंदर होते हैं। सबसे पहला भाग होता है सिर, दूसरा भाग होता है वक्ष, और तीसरा भाग होता है उदर। तो 3 भागों के अंदर इसका जो शरीर है वो बटा हुआ होता है। सबसे पहले बात करें हम इसके सिर की। इसका सिर जो होता है ये है, तो इसके सिर के ऊपर जो है बहुत सारे संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जैसे कि एक जोड़ी इसके ऊपर एंटीना उपस्थित होते हैं, और एक जोड़ी इसके अंदर संयुक्त नेत्र होते हैं जो कि पार्श्व स्थिति पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इन संयुक्त नेत्रों के बीच में 1 से लेकर के 3 तक जो है ऑसिकल्स उपस्थित होते हैं, उपनेत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये इसके सिर के ऊपर उपस्थित है। इसके अलावा जो इसके जो है नीचे की साइड में मुखांग उपस्थित होते हैं। इसका मुख जो वो नीचे की साइड में होता है। इसके मुख की जो स्थिति होती है उसको हाइपोग्नेथस कहा जाता है। इसको हिंदी में कहें तो अधोन्मुखी कहा जाता है। अधोन्मुखी इसके जो मुख की स्थिति है उसको कहा जाता है। अधोन्मुखी स्थिति क्या होती है, जब मुख जो है वो शरीर से 90 डिग्री के कोण पर होता है। मुख शरीर से 90 डिग्री के कोण पर होता है तो स्थिति को कहा जाता है अधोन्मुखी स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो इसका शरीर जो मुख है वो अधोन्मुखी प्रकार का होता है, जिसमें मुखांग लगे रहते हैं जो कि काटने और चबाने वाले होते हैं। तो मुखांग इसमें नीचे की ओर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिर के बारे में है। उसके बाद बात करें इसके वक्ष भाग की। अगला भाग है इसका वक्ष भाग। तो वक्ष भाग जो है इसका वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर 3 खंड होते हैं। ये सिर से आगे जुड़ा होता है वक्ष भाग। इसके अंदर 3 खंड होती हैं जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है। इससे पहले उसको कहते हैं प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स,
इसको कह सकते हैं अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। ठीक है, इसके जो है उधर के वक्ष के अंदर जो है 3 भाग होते हैं, वक्ष में 3 भाग होते हैं, प्रोथोरैक्स जिसको हम कह सकते हैं अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, 3 भाग होते हैं इसके वक्ष के अंदर। ठीक है, अब जो प्रत्येक जो इसमें वक्ष के खंड होते हैं उसमें निचली सतह पर, नीचे वाली साइड में एक एक जोड़ी जो है वो टांगे पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए इसमें ये नीचे वाली साइड पर ये थोरैक्स भाग है, वक्ष भाग है, इसमें नीचे वाली साइड पे एक एक जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं, यानी कुल मिलाकर के 6 टांगे इसके अंदर उपस्थित होती हैं। संख्या के अंदर देखें तो 6 टांगे इसके अंदर उपस्थित होती हैं, जो कि 5 खंडों की बनी होती हैं, जिसके अंदर 5 खंड पाए जाते हैं, जिनको तो प्रत्येक टांग के जो है 5 भाग होते हैं। वो 5 भाग में ये टांग की संरचना है जिसके 5 भाग हैं। सबसे ऊपर जो भाग है ये कौसा भाग होता है, जो कि शरीर के साथ टांग को जोड़े रखने का कार्य करता है। तो टांग जो कौसा भाग से छोटा सा भाग होता है जिसके द्वारा टांग शरीर से जुड़ी रहती है। उसके बाद अगला भाग जो होता है वो भी छोटा सा होता है, जिसको ट्रोकेंटर कहते हैं। ठीक है, ट्रोकेंटर। उसके बाद तीसरा जो भाग है ये बड़ा होता है थोड़ा सा और मजबूत भाग होता है, इसको फीमर कहा जाता है। और उसके आगे चौथा भाग है टिबिया। ठीक है, तो चौथा भाग टिबिया, ये भी काफी लंबा और पतला भाग होता है। और अंतिम जो भाग होता है उसको टार्सस कहा जाता है। टार्सस है ये 3 खंडों का बना होता है, जिसको प्रीटार्सस, मीजोटार्सस और मेटाटार्सस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 जो है खंड या 5 भाग होते हैं एक टांग के, और इसके ऊपर छोटे छोटे जो है ये ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं टांगों को। ठीक है, तो टोटल 6 या 3 जोड़ी टांगे इनके ऊपर पाई जाती हैं, जो इनकी अगर थोरैक्स है और मध्य थोरैक्स है, इनके ऊपर जो टांगे पाई जाती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, वो जो कि चलने के काम आती हैं। जबकि मेटाथोरैक्स जो है पश्चवक्ष होता है, इसके ऊपर जो टांगे पाई जाती हैं वो लंबी और बड़ी होती है। जैसे इस तरह से वो उसके अंदर फीमर भाग और टिबिया भाग बहुत ज्यादा लंबा होता है, जो कि कूदने के काम आती हैं। तो ये लास्ट वाली जो टांगे होती हैं पश्चवक्ष पर होती हैं, इनको कूदने वाली टांगे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके वक्ष भाग के अंदर जो मध्यवक्ष है और पश्चवक्ष है, इस पर प्रत्येक वक्ष भाग पर एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। यानी कुल 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, एक जोड़ी मध्यवक्ष पर और एक जोड़ी जो है पश्चवक्ष पर पाए जाते हैं। तो ये देखिए एक जोड़ी मध्यवक्ष पर है, एक जोड़ी पश्चवक्ष पर है, ये पंख पाए जाते हैं जो कि उड़ने के अंदर सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये संरचना है जिसके वक्ष भाग पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा भाग है उदर। ओके, तो उदर की बात करें, उदर जो है इसका वो 11 खंडों का बना हुआ है, 11 खंडों का बना हुआ है। टिड्डे का उदर 11 खंडों का बना होता है, और इसमें जो इसकी पृष्ठ सतह होती है, पृष्ठ सतह पर जो झिल्ली होती है उसको टर्गम कहा जाता है। पृष्ठ सतह की झिल्ली को टर्गम कहा जाता है और अधर सतह की झिल्ली को स्टर्नम कहा जाता है। ऊपर वाली पृष्ठ सतह है, ऊपर वाली पृष्ठ सतह पर यहाँ पर जो झिल्ली होती है उसको टर्गम कहते हैं, नीचे वाली अधर सतह की जो झिल्ली है उसको स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, और ये टर्गम और स्टर्नम दोनों साइड से जो है एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको प्लूरन कहते हैं। यानी पार्श्व साइड में प्लूरन झिल्ली पाई जाती है, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ी रहती है। अब प्लूरन में दोनों साइड में एक एक छिद्र पाया जाता है। प्लूरन में दोनों साइड में एक एक छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को श्वसन छिद्र कहा जाता है। इन छिद्रों को श्वसन छिद्र कहते हैं। टिड्डे के अंदर कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से 8 जोड़ी श्वसन छिद्र जो है वो उदर के अंदर होते हैं और 2 जोड़ी श्वसन छिद्र जो है वो वक्ष भाग पर पाए जाते हैं। तो 8 जोड़ी तो उदर पे हो जाती हैं, 2 जोड़ी जो वक्ष पर होती हैं, और वक्ष में भी 1 जोड़ी मध्य वक्ष पर और 1 जोड़ी पश्च वक्ष पर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जो कि श्वसन के अंदर सहायता करते हैं। उसके बाद बात करें तो इसका जो 9वां और 10वां खंड है, 9वां और 10वां खंड होता है,
वो कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो 11वां खंड है वो 10वें खंड का ही उपांग होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। इसके अलावा जो है जो मादा टिड्डा होती है, मादा टिड्डा का जो अंतिम खंड होता है यानी उदर भाग होता है वो नर की अपेक्षा पतला होता है। मादा का उदर नर की अपेक्षा पतला होता है। मादा जो टिड्डा होती है उसके अंदर 8वां और 9वां खंड जो होता है इसके अवयव मिल करके एक उपांग का निर्माण करते हैं जिसको अंडरोपक कहा जाता है। मादा टिड्डे के अंदर 8वां और 9वां खंड जो है उसके उपांग में उसके अवयव मिल करके एक उपांग का निर्माण करते हैं जिसको अंडरोपक कहा जाता है। और इसी अंडरोपक की सहायता से जो मादा टिड्डा है वो मिट्टी के अंदर खड्डा खोदती है, ठीक है। इसी अंडरोपक की सहायता से मादा टिड्डा जो है मिट्टी के अंदर खड्डा खोदती है और उसमें जो है अंडरोपक को जो है रख देती है अंडों को सेने के लिए, क्योंकि इसके अंडे जो है ये मिट्टी के अंदर देती है, ठीक है। उसके अंदर अंडे रख देती है सेने के लिए, लगभग 9 महीने तक उसके अंदर अंडे पड़े रहते हैं। तो ये अंडे जो है वो रखने के लिए मादा जो अपने उदर का उपयोग, उदर पर जो अंडरोपक होता है उसका उपयोग करता है, ठीक है। तो ये इसके उदर के बारे में है और इसके सिर, वक्ष और उदर के बारे में ये सारी बातें। उसके बाद बात करते हैं इसके मुखांगों की। इसके अंदर जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। उनकी क्या संरचना होती है, कैसे दिखते हैं, उस सब के बारे में आगे देखते हैं। तो टिड्डे के मुखांग जो है वो काटने और चबाने वाले होते हैं। टिड्डे के मुखांग जो है काटने और चबाने वाले हैं जिनकी सहायता से ये पत्तियों को खाता है, बहुत तेजी से खाता है और नुकसान हो जाता है, ठीक है। कोलियोप्टेरा है, आइसोप्टेरा है, उन गण के जो कीट होते हैं उनके अंदर भी काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो टिड्डे के जो मुखांग है इसके अंदर 5 भाग होते हैं। मुखांग जो उसके 5 भाग होते हैं, ऊपरी होठ, चमुकास्थि, जंबिका, निचला होठ और अधोग्रसनी, ठीक है। उसके इसमें लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफैरिंक्स कहा जाता है। इनको एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या इनका काम होता है, कैसी इनकी संरचना होती है। तो सबसे पहले है लेब्रम, इसको ऊपरी होठ कहते हैं। तो ये लेब्रम की संरचना है, ये वाला लेब्रम है। ये लेब्रम चौड़ा और खोखला जो है भाग होता है इसका, जो कि जो इसका सिर होता है उस पर ऊपर क्लाइपियस प्लेट होती है। सिर पर कई सारी प्लेट लगी होती हैं, उसमें क्लाइपियस प्लेट इसके जस्ट ऊपर होती है, उससे ये जुड़ा रहता है और अगली जो उसका मुख होता है उसको बंद करने का काम करता है, इसलिए इसको ऊपरी होठ भी कहा जाता है, ठीक है। ऊपरी होठ भी कहते हैं, ये मुख कुआ को बंद करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, ये इसकी संरचना है, चौड़ा होता है और खोखला होता है, क्लाइपियस के से ये जुड़ा रहता है। उसके बाद दूसरी बात करें, अगला जो इसका मुखांग है चमुकास्थि, या इसको मैंडिबल्स कहते हैं। मैंडिबल्स जो होते हैं ये खंड रहित होते हैं, ये मैंडिबल्स की संरचना है। मैंडिबल्स ये खंड रहित होते हैं और इसमें जो है जो बाहर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ये साफ होता है, प्लेन होता है और अंदर वाले भाग के इसमें दांत उपस्थित होते हैं, ठीक है। अंदर वाले साइड में इसमें बहुत ही कठोर दांत उपस्थित होते हैं जो कि भोजन को चीरने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। ये मैंडिबल्स है, ये संख्या के अंदर एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, यानी ऐसे 2 मैंडिबल्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एक जोड़ी मैंडिबल्स उपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे तीसरा भाग है इसका मैक्सिली, या जिसको जंबिका कहा जाता है। मैक्सिली या इसको जंबिका कहते हैं। तो ये मैक्सिली है या जंबिका जिसको कहते हैं। तो मैक्सिली या जंबिका ये भी एक जोड़ी होते हैं, संख्या में एक जोड़ी होते हैं और खंडित होते हैं, खंडों के अंदर खंडों के बने हुए होते हैं और ये इस मैंडिबल्स के पीछे स्थित होते हैं, मैंडिबल्स के पीछे स्थित होते हैं। आगे मैंडिबल्स उसके पीछे स्थित होते हैं, जिससे कि ये भोजन को इस तरह से पकड़ते हैं, ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं और भोजन को इस तरह से पकड़ते हैं कि उनको मैंडिबल्स जो है आसानी से काट सके, ठीक है। तो मैंडिबल्स जो है वो भोजन को काटता है और ये उस भोजन को पकड़ने का कार्य
करती है, ठीक है। और ये जो इसके मैक्सिली है ये कार्डो और स्टाइकियस इन दोनों के द्वारा जो है मुख के अंदर लगे रहते हैं। कार्डो और स्टाइकियस के द्वारा आधार पर ये जुड़े रहते हैं। स्टाइकियस पर जो है 3 और उपांग पाए जाते हैं। एक लेसिनिया पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा एक गेलिया उपस्थित होता है और एक 5 खंडों वाला इसके ऊपर मैक्सिलरी पल्प भी उपस्थित होता है। तो 5 खंडों वाला मैक्सिलरी पल्प जो है वो मैक्सिली के ऊपर उपस्थित होता है। इसका काम क्या है? ये इसका काम भोजन को पकड़ना है, होल्ड करना है, जिससे कि मैंडिबल्स जो है भोजन को काट सके, ठीक है। उसके बाद में अगला है लेबियम, या जिसको हम कहते हैं निचला ओस्ट। ये लेबियम की संरचना है। लेबियम जो होता है ये निचला भाग बनाता है इसका, ये इसके मैक्सिली के भी पीछे स्थित होता है, ठीक है। निचला भाग बनाता है ये मेंटम, सबमेंटम और प्रीमेंटम 3 खंडों का ये मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इसमें ऊपर वाला भाग इसका जो है ये लिंगुला कहलाता है। ऊपर वाला भाग इसका लिंगुला कहलाता है और इस पर 3 खंडों वाला जो इसके ऊपर एक पल्प उपस्थित होता है जिसको लेबियल पल्प कहते हैं। लेबियल पल्प कहा जाता है, ठीक है। तो ये है इसका लेबियम या जिसका निचला ओस्ट होता है, ओके ओके। तो ये इसका लेबियम है और ये निचली साइड से मुख को बंद करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको निचला ओस्ट भी कहा जाता है। लेबियम निचला ओस्ट ये नीचे से मुख को बंद करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पार्ट है इसका अधोग्रसनी या हाइपोफैरिंक्स। अधोग्रसनी या हाइपोफैरिंक्स ये संरचना होती है इसकी। ये एक जीभ के आकार का जो है अंग होता है, जीभ के आकार की संरचना होती है जिसके अंदर लार जो ग्रंथि है उसकी नलिका ओपन होती है। इसमें लार ग्रंथि की नलिका ओपन होती है और इससे लार स्रावित होता है जो कि भोजन को लसलसा बनाने के अंदर काम आता है। तो ये 5 भाग होते हैं टिड्डे के मुखांग के, ठीक है। तो ये भी सिंगल होता है, एक ही होता है। लेबियम भी एक ही होता है, लेब्रम भी एक होता है। मैंडिबल्स एक जोड़ी होते हैं यानी 2 होते हैं और मैक्सिली ये भी 2 होते हैं यानी एक जोड़ी होती है। तो ये सारे मिलकर के जो टिड्डा है उसका मुखांग का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये इसके मुखांग की संरचना है। उसके बाद हम देखेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।